अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हम पढ़ रहे हैं मुरक्कब जारी। मुरक्कब जारी में हमने आपके सामने 11 हुर्फ जार रखे थे, 11 हुर्फ जार रखे थे और उनके जरिए से कलमे बनाए थे। ठीक है, तो आज हमें मुरक्कब जारी में एक बात और सीखनी है। इससे पहले कि उस नई बात को हम सीखें, मैं थोड़ा सा एक बार फिर आपके सामने मुरक्कब जारी को समझा दूं। मुरक्कब जारी में से हम एक हर्फ जार लेते हैं, हर्फ जार में से एक हर्फ जार ले लेते हैं। मसलन हमने लिया ई, हमने लिया फी और यह हर्फ जार है। ठीक है, यह हर्फ जार है। अब हम उसमें जो भी कलमा जोड़ते हैं उस कलमे की हम पहले दो शक्लें पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ी थी, जैसे ये क्या लिखा है मैंने, किताब। क्या लिखा है? किताब। इसका माना क्या होता है? कोई एक किताब, कोई एक किताब, एक बुक। ठीक है, उसके बाद हमने इसी किताब को इस तरह से भी पढ़ा था, अल किताब। ये भी एक किताब है। नहीं, यह है इंग्लिश के हिसाब से द बुक, अच्छा, है ना। उसे हम कहते थे कोई एक किताब, यह है एक किताब। ठीक है, तो हम एक किताब उर्दू में नहीं बोलते इसको, सिर्फ किताब। ठीक है, तब खास होती है। कोई या एक जब हम लगा देते हैं तो नकीरा हो जाती है, और जब मार्फा होती है उर्दू के अंदर तो उसके आगे पीछे कुछ होता नहीं है, किताब होता है बस, तो मार्फा। ठीक है, अब यहाँ पर फी के साथ इस किताब की जो हालत आनी है उसको हमें समझना है। किताबुन यह हालत नकीरा थी जो हम खबर के तौर पर इस्तेमाल करके जुमला बना रहे थे। अल किताबुन ये मार्फा है जिसे हम मुब्तदा बना करके जुमले बना रहे थे। ठीक है, और जुमले बना करके हमने समझ लिया था बात को। लेकिन ये दोनों हालतें हमें जो मिली वो हालते रफा है, हालते रफा थी। मरफू हालत में था ये करना, यानी हर जगह सब्जेक्ट की शक्ल में था। मेन टॉपिक हमारी गुफ्तगू का ये कलमा होता था। मगर अब कभी कभी ऐसा होता है कि कलमा मेन टॉपिक नहीं होता, बल्कि जो मेन टॉपिक है उससे कुछ ताल्लुक निकलता है इसका। जैसे आप देखें कि हम कहते हैं हाजा किताब, तो हाजा और किताब दोनों एक ही चीज थे, दोनों मरफू हालत में थे। अल किताब जदीदुन, किताब नई है, तब भी दोनों एक बात थे। किताब ही नहीं है, नई ही किताब है। लेकिन जब कहते हैं हादिहिल क़िस्सतु, हादिहि अल क़िस्सतु, हादिहिल क़िस्सतु, यह किस्सा, यह वाक़या, यह दास्तान। किस्सा किस्सा बोलते हैं ना लोग, किस्से सुनते नहीं, किस्से कहानियां, तो ये अरबी का वर्ड है। किस्सा जो है ये अरबी का वर्ड है, इसकी जमा है कसस। ठीक है, किस्सा अरबी का वर्ड है और ये मुअन्नस है। हादिहिल क़िस्सतु, ये कहानी, ये दास्तान, ये वाक़या। फिर किताब, अल किताब, हादिहिल क़िस्सतु फिर किताब। ये वाक़या ऐसे ही मनगढ़ंत नहीं है, ज़बान से नहीं सुना रहा हूं, बल्कि किताब में है। ये वाक़या किताब में है, ये किस्सा किताब में है। सही है, तो हमने कहा हादिहिल क़िस्सतु फिर किताब, ये किस्सा किताब में है। तो बताइए किताब है से किससे क्या ताल्लुक है? ताल्लुक जो है, किस्सा किताब नहीं है, किताब किस्सा नहीं है। पहले क्या था? हादा किताब, हादा ही किताब था, किताब ही हादा थी। अल किताब जदीदुन, किताब ही नहीं थी, नई ही किताब थी, दोनों एक चीज है। मगर यहाँ पर क्या हो रहा है? हादिहिल क़िस्सतु,
ये किस्सा किताब नहीं है बल्कि किताब में है। ठीक है, किताब किस्सा नहीं है बल्कि किताब में किस्सा है। अब बात समझ में आ गई? हाँ, एक मौलवी साहब ऐसी उल्लू बना रहे थे मुझे, तो वाकया सुना देता हूँ, ये नसीहत भी शब्द मेरे किसके अंदर। वाकया ये हुआ कि एक साहब, हमारे उस्ताद साहब थे जिन्होंने बचपन में कुरान पढ़ाया था। मैं उनसे मुलाकात के लिए गया, घर में कोई प्रोग्राम था, वालिदा मोहतरमा ने कहा कि उनको भी बुला लो हाफिज साहब को। मैंने कहा ठीक है बुलाया, उन्होंने कुरान पढ़ाया, हमारे उस्ताद है तो उनको भी दावत दी, चले। मैं खुद गया, जाकर आप जी से मैंने कहा कि हमारे साथ चलिए और हमारे साथ खाना खा लिया। उन्होंने कहा यार तुम मुझसे मिलकर चले जाते हो, कारी साहब से नहीं मिलते हो, जरा कारी साहब से ही मुलाकात कर लो, जो मदरसे के हेड वो जिम्मेदार है। तो मैं उनके पास चला गया, मैं चला जाता हूँ, मुलाकात कर लेता हूँ। उनको दावत नहीं देनी थी, उन्होंने कहा सिर्फ मुलाकात आप मुझसे क्या कर ले, आए यहाँ तो मुलाकात तो कर ले। उनके भी पुराने ताल्लुकात हैं कारी साहब से भी और हम बहुत करीब रहे हैं उनके, तो मुलाकात करने में क्या रहे। तो मैं ऐसी तो कोई बात नहीं, अभी मैं तो आपके पास दिन में आया हूँ, मैं मुलाकात करता हूँ, जरूर जाऊँगा। तो मैं उनके कारी साहब के पास भी, कारी साहब के पास भी चला गया। तो मैंने देखा कि वो तावीज बना रहे थे, नक्श बना करके पर्चियां जमा कर रहे थे, यही उनका मेन कारोबार है। और इसीलिए मुझे कराइया चाहिए थी उनके पास जाने के लिए, क्योंकि मैं उसको हराम समझता हूँ। हाँ, तो मैंने उनको जाकर सलाम किया था, मैं बैठ गया। बोले आओ भैया, वो कैसे आना होगा, बस ऐसा सोचा कि आपसे मुलाकात करता चलो। बोले अच्छा अच्छा, और सब ठीक है? ठीक है। ये खाई साहब क्या बना रहे हैं आप? बोले नक्श। मैंने कहा नक्श ये किस काम में आता है? बोले जिन जादू और असर वगैरह को भगाने के लिए, से उतारने के लिए काम में आता है। मैंने कहा ये तो खुद जादू है, जादू से जादू का इलाज तो हराम है। कुरान से आप इलाज किया कीजिए, ये चीज क्यों अख्तियार कर रहे हैं, तो हराम है। अब छोटा मुंह बड़ी बात तो हो गई, लेकिन जज्बात में मैं काबू नहीं कर सका और मेरे मुंह से बात सीधी सीधी निकल गई। बात छोटा मुंह बड़ी बात थी। तो कारी साहब बैठे हुए थे और मामूली हस्ती नहीं जो हमारे मोहल्ले में, और मैंने तो कोई औकात ही नहीं रखता, तो सीखने रखता। तो मैंने बात कह दी, तो कहते हैं कि ये पुरानी तो है। मैंने कहा इसमें कहाँ पुरानी है। अब मैं वो पहले नक्श बना देता हूँ। तो वो नक्श कैसा था? वो नक्श एक छोटी पर्चियों पर कुछ इस तरह बना हुआ था। मैं पूरा बनाता हूँ नक्श। कितनी बार था मुझे याद नहीं, लेकिन हमजा बना था। हाँ हाँ, ऐसे नक्शा बना, ये बना रहे थे। तो मैंने कहा भाई साहब ये तो जादू है और जादू से जादू का इलाज हराम है। बोले नहीं, इसमें कुरान जो है, इसमें कुरान कहाँ है? बोले हमजा हाँ, कुरान के तो हरूफ हैं। मैं क्या नहीं, ये तो फारसी के हरूफ हैं या उर्दू के हरूफ हैं। चलिए अगर आप कहते हैं कि अरबी के हरूफ हैं तो भी मैं मान लेता हूं कि ये अरबी के हरूफ हैं। कुरान के हरूफ थोड़ी है, अरबी ज़बान के हरूफ हैं। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप तो ज्यादा जानकार हैं कि कुरान अरबी में है, अरबी कुरान में नहीं है। सही? मैंने उनको कहा कुरान अरबी में है, अरबी में कुरान है, लेकिन कुरान में अरबी नहीं है। और मेरी बात का मतलब समझ गए, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी समझ गए, क्योंकि अरबी में तो बहुत सारी चीजें हैं जो कुरान में नहीं लिखी हुई है ना। अच्छी बुरी बातें अरबी में बहुत सारी बोली जाती हैं, है ना। बैंगन का नाम भी है, तरबूज का नाम भी है, वो तो कुरान में लिखा हुआ नहीं है। बैंगन और तरबूज तो कुरान में लिखा हुआ नहीं है, तो सारी अरबी कहाँ कुरान में? हाँ, कुरान अरबी ज़बान में। ठीक है, बात क्लियर हो गई। मैंने कहा था कुरान अरबी में है, अरबी कुरान में नहीं है। वहां मैं सऊदी में मैंने काम किया है, तो वो वहां के शरारती बच्चे बड़ी ओल्ड फूल बातें, खराब बातें
बाथरूम के दरवाजे में लेके चले जाते हैं मस्जिद के। अच्छा अच्छा। तो क्या वो भी कुरान है? नाउज़ बिल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, उसे कुरान कहेंगे क्या? तो ये हर्फ तो अब इस्तेमाल होते हैं, तो ये कुरान हो गए। ऐसे कैसे आप धोखा दे रहे हैं? ये कैसे कुरान हो सकते हैं? ये अरबी ज़बान के हुरूफ है, कुरान के हुरूफ नहीं। आप जरा से इसको समझ लें इंशाअल्लाह। मैंने कहा कि मैं लिखूं फिरऔन, तो ये कुरान हो गया। कहीं फिरऔन लिखा हो तो कुरान हो गया वो, हालांकि कुरान में फिरऔन का नाम लिखा हुआ मौजूद है। लेकिन जब मैं कहूंगा इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, तो आप कहेंगे तो कुरान है, इसे फिरऔन का नाम आया। अब कहेंगे ये कुरान है, ये कुरान की बात है। खाली फिरऔन लिखा हो तो कुरान कैसे हो जाएगा? तो जब फिरऔन पूरा कलमा लिखा हुआ कुरान नहीं हो सकता, तो ये हमजा लिखा हुआ कुरान कैसे हो सकता है साहब? तो कहने लगे ये तो हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का नक्श है। मैंने कहा हाँ, ये बात बहुत जोरदार है यार, ये बात बहुत जोरदार है। तो मैं हजरत अली को कहाँ ढूंढूंगा, वो तो मुझे मिलेंगे नहीं, फिर मैं भटकता रहूंगा। आप ये जुगाड़ अच्छा है क्योंकि आपकी मुलाकात हुई है हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से, उन्होंने आपको बताया ये बोले किताब में लिखा हुआ है। तो किस किताब में है? किताब तो अरबी में है, आप तो अरबी जानते हो क्या? चलो मैं नहीं जानता तो आप तो जानते हो। मैंने कहा मैं अरबी नहीं जानता तो आप तो जानते हो, माशाल्लाह आप तो कारी साहब हो, कारी साहब तो अरबी जानते हैं। तो फिर मैंने कहा कि कौन सी किताब में वो आप मुझे पढ़ के सुना देना, मैं यकीन कर लूँगा। और जब तक आप मुझे किताब में नहीं दिखाते मुझे तो यकीन नहीं आता कि नाउज़ बिल्लाह अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ये ऐसे खुराफात की तालीम देंगे, नाउज़ बिल्लाह की तालीम। फिर मैंने सूरह बकरा की आयत नंबर 102 भी पढ़ी। उन्होंने कहा कि जैसे सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम लोग लेकर के धोखा देते हैं और कहते हैं कि वो जादू के जरिए से हुकूमत करते थे और उनके पास जादू था, नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और फिर उसके नाम पर उनके नाम पर अलैहिस्सलाम उनके नाम पर नक्श सुलेमानी लिख देते हैं, अपने नक्शों को सुलेमान अलैहिस्सलाम के सर कर देते हैं। अल्लाह ने उसी का जवाब दिया है वत्तबऊ मा तत्लू शयातीन अला मुल्की सुलेमान वमा कफ़रा सुलेमान वलाकिन्न शयातीन कफ़रू युअल्लिमूना अन्नास अस्सिहर। शयातीन काम करते थे, जादू लोग सिखाते थे। हमारे बंदे सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कोई जादू नहीं किया, उनके पास कोई इल्म नहीं था, उनके पास अल्लाह की रहमत और मोअज़िज़ात था, वो नबी थे, रसूल थे। बात हो गई ना। तो ऐसे ही जैसे ये मैं का धोखा देते हैं ना, इसी मैं से मुझे याद आ गया, माफ करना के देखना। लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वाक्य में एक नसीहत है अगर कोई समझना चाहे, सही, इसलिए मैंने इसको बयान किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा साथी वाक़या है, मैंने कभी भी कोई कहानी सुनाई नहीं है। अलबत्ता ये किताब में नहीं है किस्सा, आज ये किस्सा फिर किताब में मैंने लिखा है, तो ये किस्सा किताब में मत ढूंढने लगना, मेरा अपना जाती किस्सा है जो मैंने आपको सुनाया। हाँ ये किस्सा तो फिर किताब, तो ये किताबी यहाँ पर जो हालत जर मैंने आपको सिखाई थी वहां ये इस्तेमाल होगी, क्योंकि हालत जर ताल्लुक के लिए आती है, हालत जर ताल्लुक के लिए आती है, लिहाजा ये हर्फ जार आते ही यहाँ कसर लग जाएगा, क्योंकि हर्फ जार उसका ताल्लुक बनाता है ना कि उसकी हकीकत। हर्फ जार उसका ताल्लुक बताता है, हकीकत को नहीं बयान करता, उसे हकीकत से कोई मतलब नहीं होता, इसे कहते हैं हर्फ जार। पड़ोसी तो हादिही क़िस्सतु फिल किताब, ये किस्सा किताब में है। हालत जर मुंसरिफ कलिमात की तो यही होगी, है ना जी। जैसे हम एक दूसरे से लफ्ज़ को समझ लेते हैं, हमने पढ़ा हादा या हादा किताब, ये जो किताब है जिसमें ये किस्सा है, हादे किस्सा तो फिर किताब, ये किस्सा किताब में है, और हादल किताब ये जो किताब है ली मोहम्मद या ली अब्बास ली अब्बास ली अब्बास, ये किताब अब्बास की है। हरफ जार आया, हरफ जार के साथ हमने अब्बास नाम लगाया,
इसमें आलम है। क्यों लगाया इसमें आलम हमने, कि हम बताना चाहते हैं तो खुद ही मार्फा होता है, इसको मार्फा बनाने की जरूरत नहीं है। तो जब हमने इसको अब्बास लिखा तो हमने यहाँ पर 2 से लगाया, और जब अल लगाया था तो 1 से लगाया था। आएगा कसरा, दम्मा फतहा, दम्मा तो हर किसी नहीं आता, ठीक है, दम्मा तो वो तो हालत रफा की ही अलामत है, दम्मा सिर्फ और सिर्फ हालत रफा की अलामत है, सही। अब देखें हाजिर किताबु li अब्बास, हाजिर किताबु li अब्बास। अब हम कहना चाहते हैं एक मोनस हालत जर गैर मुसल्लिफ में कैसे होती है, तो देखेंगे हम ज़ालिकल किताबु, यानी वो किताब, ज़ालिका डेट वो किताब, ज़ालिकल किताबु ली ज़ैनबा, ली ज़ैनबा अरमान में लिख सकते थे, वो भी गलत सही है। हाँ, ज़ालिकल किताबु ली ज़ैनबा, वो किताब ज़ैनब की है। तो ज़ैनबा क्यों आया, तो गैर मुसल्लिफ की हालत जर फतह के साथ, ठीक है, गैर मुसल्लिफ की हालत जर फतह के साथ। और अगर मबनी लफ्ज के साथ हर्फ जा रहा है तब क्या होता है, देखें फी ज़ालिका, अब ये ज़ालिका फी ज़ालिका ये नहीं बदलता, उसमें हम सीधा लिख सकते हैं हादिहिल क़िस्सतु फिल किताबी, ये किस्सा किताब में है, हाज़ा किताबु लि अब्बास, और ये किताब अब्बास की, ठीक है। ज़ालिकल किताबु लि ज़ैनबा, वो किताब ज़ैनब की है, फी ज़ालिका, और उसमें, है ना, लगा देते हैं, और उसमें यहां पे मिलेगा, और उसमें, ठीक है, और उसमें ठीक है। अब चाहे तो किताबें लिख सकते हैं। अगर इसके साथ मुशारुफ इले लगाएंगे हम, ज़ालिका तो हो गया, और उसमें कह सकते हैं, बात खत्म हो गई। लेकिन हम कहते हैं और उस किताब में, तो फिर मुरक्कब इशारे बन जाएगा, तो कैसे लिखेंगे, वज़ालिकल, क्या आएगा, वज़ालिकल किताब, तो फी ज़ालिकल किताब, किताब ही आएगा, क्या आएगा, किताबी, क्योंकि ज़ालिका के साथ जो अल किताब लगा हुआ है ये मुरक्कब तो सीधी की तरह है, जो इसका एराब होगा वही इसका भी एराब होगा, ठीक है। ये हालत जर में है, ये भी हालत जर में है, फी ज़ालिकल किताब, लेकिन ज़ालिका में कोई फर्क नहीं पड़ा, ज़ालिका ज़ालिका ही, व फी ज़ालिकल किताबी क़िस्सतुन, उसमें हिस्सा है, वफ़ी ज़ालिकल किताबु, वफ़ी ज़ालिकल किताबी, और उस किताब में एक हिस्सा है, ठीक है, उसमें भी एक हिस्सा है, एक किस्सा हैं? एक किस्सा हुआ, एक किस्सा है सिर्फ एक किस्सा, ये नकरा है जो एक का माना देता है ना, जिसे हम कहते हैं ये एक आदमी है, वो एक घोड़ा है, तो एक का लफ्ज जो है ना नकरा के साथ खुद ब खुद आ जाता है, ठीक है, नकरा के साथ खुद ब खुद एक का लफ्ज आ जाता है। अगर जमा हो तो फिर नहीं आता, मुसन्ना हो तो नहीं आता, लेकिन अगर अकेली कोई चीज हो है तो फिर एक लगा देते हैं, जैसे इंग्लिश में भी दिस इज अ केक, है ना, तो एक आ जाता है। वफ़ी ज़ालिकल किताबी क़िस्सतुन, और उस किताब में एक किस्सा है, ठीक है। तो अब ये हमारे सामने तीनों हालतें, चारों हालतें क्लियर हो गया, और हमने इस किताब में नीचे कसरा आने की वजह भी जान ली। लेकिन अगर ज़मीर हो, ज़मीर हमने पढ़ा है ना, वफ़ी ज़ालिकल किताबी क़िस्सतुन, ठीक है, उस किताब में किस्सा है। तो अगर
जमीर का इस्तेमाल हो, हम कहें उसमें, यहाँ तो हमने जालिका लिखा था, जबकि उसमें हमें कहना होता है खाली फिर जालिका किताब कहा तो ठीक हो गया, ये उसूल के मुताबिक हो गया। लेकिन हम ये कहेंगे उसमें एक किस्सा है तो हमको फिर जालिका नहीं लाना होता, इसमें इशारा नहीं लाना होता। मास्टर साहब सोच नहीं हाँ। तो उसमें हमें जालिका का इसमें इशारा नहीं लाएंगे, बल्कि जालिका किताबू एक मुरक्कब है, और जब हम कहेंगे उसमें किस्सा है तो हमें इस पूरे के बदले एक जमीर लानी होती है। क्या लानी होती है? जमीर। तो जालिका किताब के लिए जमीर लानी होती है, जो नाम के स्थान पर जो नाउन के स्थान बोली जाती है। अब नाउन सिफत जुड़कर कितना भी लंबा हो गया हो उस सबको खत्म कर देता है कमी। तो जालिका किताब तो पूरा काम करेगा, लेकिन अगर जालिका किताब लेना तो हमें लाना पड़ेगा पूरा। जालिका लिखेंगे तो किताब भी लाना पड़ेगा, लेकिन जमीर लाएंगे तो किताब का काम भी खत्म, जालिका का काम भी खत्म। जैसे हम कहें, इसी को हम यूं लिख सकते थे, व फी हुआ, जमीर किताब की हुई तो होगी, वफी हुआ, मगर ये तो हालत रफा है, मगर ये तो हालत रफा है। जमीर की हालत जर और जमीर की हालत नस्ब दूसरी होती है, उसको आज हम सीखेंगे इंशाल्लाह। अभी नहीं सीखे ना हमने, लिखिए मैं बताता हूँ इंशाल्लाह। तो फी के साथ हुआ किस तरह से आएगा ये आज हमने सीखा, सही है। और उसे जार के साथ ये हुआ कैसे आएगा इसको आज हमने सीखना है इंशाल्लाह। फी हुआ नहीं लिखेंगे हम लोग, ठीक है। फी हुआ किस्सा कहना क्या जा रहे हैं हम, जैसे हुआ वो हालत जर में क्या बन जाता है उर्दू में, उस। हम नहीं कहते वो में एक किस्सा है, हम कहते हैं उसमें एक किस्सा है। तो उस जो है वो की हालत जर है। आप समझ लें इस बात को, तर्जुमा नहीं होता है उसका। जैसा फी जो है हालत जर है, रफा है। फी जो है हालत जर नहीं है, फी हरफ जर है। हरफ जर है। हाँ, तो हुआ जो इसमें हालत इसकी बदलेगी, ये जमीर हो गया हालत, ये जमीर है हुआ, लेकिन रफा तो हुआ है। ये हालत रफा में है, इसको हालत जर में लाना है। पहले समझना पड़ेगा रफा और ये सब्जेक्ट, ये जो सूरत है, ये वाली ये जो शक्ल है, ये सब्जेक्ट के तौर पर आती है। जब ये सब्जेक्ट बनकर आए तब ये आएगी। ये आया तो नाउन के स्थान पर ये इसके नाउन के स्थान पर आया है, लेकिन ये नाउन जो था, लेकिन ये नाउन जो है इस फी की वजह से हालत जर में चला गया ना, समझ रहे हैं आप। इस फी की वजह से ये हालत जर में चला गया। इस किस्से से इसका ताल्लुक तो है, मगर किस्सा किताब नहीं है, किताब किस्सा नहीं है, सिर्फ ताल्लुक है किस्से का किताब से, सही है। क्योंकि ये हालत जर आते ही ताल्लुक पैदा करने के लिए है। तो यहाँ हुआ किस्सा नहीं है, किस्सा हुआ नहीं है, बल्कि इस किस्से का ताल्लुक है इस किताब से, किस्से का ताल्लुक है हुआ से, किताब से। तो इसलिए हमें हालत जर लानी है, ये मुतालिक बन के आ रहा है। तो हुआ की हालत जर को कैसे लिखेंगे उसमें सीखना, ठीक है। तो आइए हम पहले जमाइल की हालत जर सीखते हैं, तो फिर उसके बाद ये खुद ब खुद फिट हो जाएगा, ठीक है। अब मैं इसको बिता रहा हूँ, लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। ये इसको दायरे में ले लेना कि ये गड़बड़ है, ये रॉन्ग है, इसको सही करना, ठीक है। एक तो ये ताल्लुक पैदा कर लिया हुआ, और दूसरा ये हालत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने समझ लिया कि ये हुआ इंग्लिश में ही की तरह है और उर्दू में वो। तो हम नहीं कहेंगे कि और वो में किस्सा है, हम नहीं कहेंगे और वो में किस्सा है। ऐसी इंग्लिश में भी हम जो है ही का इस्तेमाल यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि हीज का इस्तेमाल करेंगे, हीज और मुन्नस होगा तो हर। तो ये हीज और हर जो है ये ही और शी की हालत जर है। ऐसे हमें हुआ की हालत जर और तमाम जमीर की हालत जर लानी है, ठीक है। आइए इसको करो। देखिए जो हालत जर होती है जमीर की जो हालत जर होती है, इसके अंदर
एक और कमाल है, वो ये कि इसको कहते हैं, नाम देते हैं, जो हालत रफा वाली जमीन है इसको कहते हैं जमीन मुनफसिल। क्या कहते हैं? मुनफसिल। मुनफसिल इस तरह लिखेंगे, जो कि दूसरों से फासले पर रहेगी, यानी अलग है, वसल नहीं होगा, फसल रहेगा, यानी दूरी, किसी कल में जुड़कर नहीं लिखी जाती। लेकिन जो हालत जड़ वाली जमीन है उसे कहते हैं जमीन मुत्तसिल। मुत्तसिल, इसमें वसल हो जाता है, जुड़ जाता है, एक साथ हो जाता है, ठीक है। मुत्तसिल जुड़ क्या है? तो अगर हम इसको बगैर जोड़े लिखें तो ये जमीन हालत जड़ की पूरी बात अदा नहीं करती, लेकिन इंशाल्लाह हम इसको समझेंगे। हमने पहले जो चार्ट बनाया था उस तरह चार्ट बनाया, देखिए ये हमने 5 कॉलम बनाए, ठीक है। वाहिद, मुसन्ना, और जमा, ठीक। वाहिद, मुसन्ना और जमा। हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन, ठीक है। इस तरह मुज़क्कर और मुअन्नस। पहले लिखते हैं गायब, ठीक है, जो गायब का इस्तेमाल। क्या बोला था हमने? हुआ, हुमा, हुम, हिया, हुमा, हुन्ना, ठीक है। अब ये चेंज है, ये होगा वो, हुमा। आप लोग देख रहे हैं कि मैं हर्फ बनाने के साथ साथ ये पूंछ निकाल रहा हूं, तुम का मतलब क्या है? इसके पीछे जुड़ेगा कुछ, जो भी है वो इसमें जुड़ कर रखा जाएगा, सही है। हुम, हो, हुमा, हुम, हुआ, हुमा, हुम से क्या हो गया? हो, हुमा, हुम। एक चेंज हुआ है जी, बस वो चेंज हुआ है, बाकी ये जुड़ने के लिए तैयार हो गया, सही है। वैसे तो नहीं फर्क है जी। मुअन्नस वाला भी चेंज हो जाएगा, हा, हुमा, हुन। ये इसमें भी हम देख रहे हैं कि सिर्फ मुअन्नस वाहिद का सिवा बदला है, बाकी दोनों वैसे ही हैं। फर्क इतना है कि इसमें जोड़ने के लिए हमने तैयारी की है, बाकी का कोई फर्क नहीं। लेकिन जब हम आते हैं मुज़क्कर और मुअन्नस, तब असल में इस फतहा से थोड़ा फर्क पड़ता है, है ना। अगर इसे मुखातिब कहेंगे तो खिताब करने वाला होगा, और मुखातब कहेंगे तो खिताब सुनने वाला होगा। सीधी सी गायब का मतलब है, गायब का मतलब भी वही हुआ, मुखातब हो गया। फिर तो गायब को मुखातब की बात, गायब जो है, गायब जिसके बारे में बात हो रही है। अच्छा, मतलब मुतकल्लिम जो है, मुतकल्लिम कलाम करने वाला होगा ना, इसलिए मुतकल्लिम होता है। मुखातिब हो सकते हैं। हम मुतकल्लम लिखेंगे तो भी कलाम सुनने वाला रहेगा, ठीक है। कलम नहीं बोलते, ये मुखातब है। लेकिन जैसे पढ़ाया है उस्तादों ने उसी तरह से हम लिखते हैं। और इसे मुज़क्कर मुअन्नस कैसे आएगा? मुज़क्कर क्या था इसका? अंतर, लेकिन अब क्या हो जाएगा? ये का पीछे जुड़ कर लिखा जाएगा, ठीक है, का, क्योंकि ये अकेले कभी नहीं होते,
इससे पहले कोई ना कोई हर्फ जार या मुदाफ या कुछ ना कुछ होता है, ठीक है। जो कुछ होता है वो धीरे धीरे आता रहेगा आपके सामने। का कुमा कुम, यू की जगह योर हो गया ना। का कुमा कुम, अंता अंतुमा अंतुम, क्या हो गया? का कुमा कुम। मुअन्नस अंति था, ये हो गया का से की, अंत से अंति, का से की। मुसन्ना सेम सेम है, का कुमा, यहाँ होगा कुन, की कुमा कुन, ठीक है। का कुमा कुम, की कुमा कुन। मुतकल मुतकल्लिम, ये दोनों के लिए एक ही रहेगा, ठीक है। क्या था? अना, जी अना, अना की जगह क्या आएगा? या, ठीक है। और ना ना ना, यह ना तब्दील हो जाएगा, ये इसकी हालत से हो गई। अना की हो गई या और ना की हो गई ना, ठीक है। दूसरी का होता ही नहीं इसका। एक आदमी बात कर इसमें मुसन्ना है, अगर दो आदमी बात कर रहे हो तो ना ही बोलते हमारा, मेरा मेरा हमारा, हम दोनों का नहीं, ठीक है। मेरा हमारा हो गई बात, हो गई बात, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर ये है ज़मीर की हालत जर, अब हम इसमें कोई भी हर्फ जर जोड़ेंगे तो उसके साथ में बदला देंगे। जैसे हम फी जोड़ रहे थे ना, फी से पहले हम जोड़ते हैं ला, ली जोड़े, ली हर्फ जर के साथ हम ला लिखते हैं, सब में लाल जोड़ के जाएंगे। लहा उसका, लहू उसका, अब सब में मिलाकर बचते हैं। लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लहुमा लहुम, लकी लहुमा लहुन्ना, ली लना। ये तो हजरत ली था तो लहू क्यों हो गई? ली था ना। ली जो है इसके साथ जब लिखते हैं फिजा के साथ तो उसको ला लिखते हैं, ठीक है। ये भी फायदा आपसे ध्यान रखना जमाए के साथ अगर लिखेंगे है, जमीर के साथ, जमीर मुत्तसिल के साथ इसको ला लिखते हैं, ठीक है। और ला फतहा के साथ, ठीक है वही ली, मगर इसे जमीर मुत्तसिल के साथ ला, अना के साथ भी जब ये यहाँ पे जुड़ेगा इसमें, तो आप याद रखिए इस या के साथ कोई भी हर्फ जुड़ेगा तो ये या साकिन है, क्योंकि या है ना, ये यहाँ कसे लगा है। और जब ये या साकिन होती है तो उससे पहले चाहे कोई भी हरकत हो उस वाले हर्फ पर जेर देते, ठीक है। चाहे वो हालत नसब में हो, रफा में हो, किसी भी हालत में हो, उसको हम कसरा ही देंगे और या उसके साथ साकिन करेंगे तो हो गया ली। बाकी ये लाना रहेगा, लहू लहुमा लहुम, लहा लहुमा लहुन्ना, लका लहुमा लकुम, लकी लकुमा लकुन्ना, ली लना, ठीक है। ये तो था ला। बी, हम देखेंगे बी, ठीक है। बिही, जब इस हाय जमीन से, ये वाली मुज़क्कर वाली जो है, इसके पहले अगर आप जेर देखें या देखें तो इसको भी कसर
बस। और एक इसमें वही कानून रहेगा, ऐसे इसमें फतहा है, ऐसे इसमें फतहा है यहाँ पर, लेकिन जब जुड़ेगा तो ये साकिन हो जाएगा। ठीक है, फतहा इस पे आएगा, कभी कभी वो बताऊंगा कहां पर आएगा। अभी आप जो मैं जैसे अला के साथ अगर आएगा तो आएगा, हैं अला के साथ आएगा। बिही, जब इस हाय जमीर से पहले आप कसरा देखें या फिर या देखें तो ये कसरे में चेंज है। ठीक है, पढ़ने मुश्किल होती है ना, बिहू अच्छा नहीं लगता है ना। अरबी में ये खूबसूरती है कि जब कोई चीज अच्छी नहीं है तो उसको चेंज करें। तो ये बिहू से बिही करिए, बोले ये ज्यादा आसान है, खूबसूरत है, अच्छा है, इस वजह से। ठीक है, ये हो गया बिही। अब पूरी गर्दन, इसमें भी कसरा आ जाएगा बी के साथ, और इसमें भी, और इसमें भी, और इसमें भी, बस इनमें 5 में चेंज हो, 1 2 3 4 5। बिही बिहिमा बिहिम, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिका बिकुमा बिकुम, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बी बिना। सही है, और कोई चेंज नहीं है इसमें, मैंने उसको लिखा ही नहीं, आप समझ लीजिए। जहां चेंज हो रहा है मैंने वहां लिखा है। बिही बिहिमा बिहिम, बिहा बिहिमा बिहिन्ना, बिका बिकुमा बिकुम, बिकी बिकुमा बिकुन्ना, बी बिना। आप चाहे तो इनको काट दें। ठीक है, कि किसके साथ कैसे आ रहा था, ताकि आपको याद रहे। लिख रहे हैं जी, बंद है क्या? अब चालू हुआ जी। हाँ, तो अब यहाँ मीन के साथ आप चेंजिंग देख रहे हैं कि मीन में जब हाई जमीर से पहले लफ्ज सुकून आएगा, साकिन आएगा, तो ये उल्टे पेश की जगह सीधा पेश हो जाएगा। ठीक है, दम्मा आदिया हो जाएगा, दम्मा माकूसा नहीं बनेगा। इसी तरह से मिन्नी में एक नून जायद लगाएंगे, मिन्नी करके लिखेंगे। यहाँ पर नून साकिन के बाद नून मफ्तू आ गया, तो 2 हर्फ जब एक जैसे आ जाए, पहला साकिन हो तो हम तशरीह लगा देते हैं, मिन्ना हो जाएगा। ठीक है, मिन्नी मिन्ना, 3 चेंजिंग मिन के साथ में आप रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही अन के साथ अन, अनहु, अन्नी, अन्ना। ठीक है, और कोई चेंजिंग नहीं। वादे हो गया। अब हम देखेंगे फा, क्या था हमारा फी था ना, तो ये आ गया फी। अब मैं कुछ बता चुका हूं उससे पहले आपको, क्या ही हो जाएगा। ठीक है, फी ही, लेकिन अब इसका जो कसरा है अमूदिया नहीं होगा बल्कि आदिया होगा। ठीक है, पहले क्या था, तो बिही था ना, अब ये फी ही होगा, फी ही नहीं होगा। क्यों? कि इससे पहले हम साकिन आए। ठीक है, तो क्या पढ़ा जाएगा? फी ही क्या पढ़ा जाएगा? फी ही। अब ये सब में कसरा जाएगा, फीहिमा, फीहिम, फीहिन्ना, फीहिमा। जब यहाँ ही आएगा तो ये सब में ही हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? ये था फी। अब देखिए ये इस या से पहले वाला या साकिन है। ठीक है, जब इस या से पहले वाला साकिन हो तो इस पर फतहा पड़ेगा। ठीक है, जब भी इस या मुतकल्लिम से पहले वाला हर कोई भी हर्फ होता है वो साकिन हो तो इस पर फतहा लगा। तो मिन में भी तो आ रहा था, तो साकिन आ रहा था मिन में, मिन हो वो मिन्नी में नून के साथ में नून जाहिर करता है। वो मैं इसका करता हूँ आपको कि वो नून की वजह से था, क्योंकि उसमें नून था ना, तो नून के साथ में नून नहीं पढ़ाया जाता है। नून के
और मीम के अहकाम थोड़ा सा चेंज होते हैं, नून खास तौर से। हरफों में नून एक ऐसा हर्फ है, तनवीन उसके साथ चलती है ना अरबी की, लिहाजा उसमें कुछ चेंजिंग होती है, नून की वजह से था। और हत्ता है, और उसके अलावा अगर कोई भी हर्फ साकिन आता है तो उस वक्त ये मुतारिफ होता है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब ये या मुतारिफ हुआ तो दो हर्फ एक जैसे आ गए, ये भी या और ये भी या, ठीक है। और आप जानते हैं कि अरबी के अंदर दो हर्फ जब एक जैसे आ जाए और पहले वाला साकिन हो तो हम एक को खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। और फिर करते क्या है साथ साथ तशरीह करते हैं, फीया। जी। और यहाँ क्या होगा, ये फी है। तो फिर क्या बोलते हैं, फी जो है ये तो सिर्फ एक ही, ये या जो है तो ये तो सिर्फ फी के साथ ही फिया होगा, फिया, क्योंकि और किसी में तो हर्फ जार और कोई ऐसा है नहीं जिसके है। और भी। अभी आ रहा है, ये हो गया फी जी। फी का मामला और बढ़ गया। अब आगे चलते हैं, देखें ये अला, अला में ये जो या थी इसको हम पढ़ नहीं रहे थे, लेकिन जब हर्फ जार में जुड़ेगी तो पढ़ जाएगी, अलई हो जाएगा। फिर ये आएगा अलई हो जाएगा, अलई ही, क्या हो गया ये अलई ही, ठीक है। और ये याद साकिन होने की वजह से इस तरह बढ़ जाएगा, अलैहि अलैहिमा अलैहिम अलैहा अलैहिमा अलैहिन्ना अलैका अलैकुमा अलैकुम अलैकी अलैकुमा अलैकुन्ना अलैया। सूरह बनी में आप पढ़ेंगे, है ना। अस्सलामु अलैया यौम वलिदतु व यौम यौम यमूतु व यौम उबअसु हय्या, है ना। तो अलैया, तो ये वाला या खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा अलैया। जी, तो मुझ पर हो गया। हाँ, मुझ पर, हम पर, यहाँ आएगा अलैना हम पर, जी। ठीक है। अलैना अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, ठीक है। पढ़ते ना तैयार में, क्या मतलब अस्सलामु अलैना, हमारे ऊपर सलाम, हमारे ऊपर सलाम, अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि सालिहीन, अल्लाह के तमाम नेकों पर सलाम, ठीक है। तो अलैया अलैया, इस तरह से इला, बस अब क्या हो गया, इलैहि, ठीक है। इलैहि इलैहिमा इलैहिम इलैहा इलैहिमा इलैहिन्ना इलैका इलैकुमा इलैकुम इलैकी इलैकुमा इलैकुन्ना इलैया। ये हर्फयार ये तो होते हैं मीन फी इला इलैया इलैया, सही है। जी। ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह। हत्ता हत्ता, हत्ता हर्फ जार के साथ जुड़ा नहीं है, मालूम है, हत्ता जुड़ा नहीं है। और ये वाव एक तो हत्ता का जो लफ्ज है उसके अंदर या मकसूरा है, इसके इसमें नहीं जुड़ता। तो दूसरी बात ये है, जुड़ता भी है या मकसूरा तो अलग में थी, मकसूरी थी, लेकिन वो एक अलग माना पैदा करता है, इसकी वजह से कहीं जमीन में जुड़ते हुए मैंने पढ़ा है। तो ये वाव कस्मिया और ता कस्मिया जो है, कस्मिया का मामला यह है कि वो ता तो जमीन के साथ कभी कसम नहीं आती है, इसलिए वो भी इसके साथ जुड़ नहीं आते। ये ज्यादा इस्तेमाल होने वाले पल में या कसम नहीं आएगा, ठीक है। ये इस्तेमाल होंगे, ये जुड़े रहेंगे। अब इनके साथ हम कलमे बनाएंगे, है ना। जब हम कलमे बनाएंगे, जुमले बनाएंगे तो ये चीज हमारे पर खूब आश्कार होकर के आ जाएगी, वादे हो जाएगी हमारे पर। और क्या होगा, अजय नाथ वहाँ टाइम हो गया। 7:30 बज चुके हैं, टाइम चुके मुकम्मल हो गया।
आज हरूफ जार के साथ हमने ज़मीर को जोड़कर पढ़ा है। तो इनके साथ हम कुछ जुमले बनाएंगे इंशाअल्लाह सुब्हान ताला। उसके बाद हरफ जार का दर्स मुकम्मल हो जाएगा, फिर हम दूसरा मुरक्कब पढ़ेंगे जी। ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला से दुआ है परवरदिगार अपनी किताब को जो उसने हमारी हिदायत के लिए नाज़िल की है हमारे लिए हिदायत का सरचश्मा बना दें और साथ साथ हमें इसकी तौफीक दे कि हम खुद भी इस किताब को सीखें और दूसरों को भी सिखाएं। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन।